आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम में डीजी में। आज है तारीख 19 और आज का एडिटोरियल है जिसका हेडिंग है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मीन्स होता है आफ्टर इफेक्ट। क्या होता है इसका मतलब? आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट मतलब बाद का क्या प्रभाव है, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपरकशन, राइट? रिपरकशन। ये जो आज का एडिटोरियल है ये है ऑल अबाउट जो तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमा रखा है उसके बारे में, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओनली द थ्रेट ऑफ ग्लोबल बैकलैश कैन स्टॉप तालिबान फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है देना, इन्फ्लिक्ट करना, पहुंचाना, हार्म ऑन अफगान सोसाइटी। ये कह रहा है जो ग्लोबल बैकलैश, अब बैकलैश यहाँ मतलब ये होता है जो कम बैक, या फिर जो जैसे कि पब्लिक बैकलैश अगेंस्ट करप्शन, जो पब्लिक का जो नेगेटिव रिएक्शन है करप्शन के प्रति, इसी सेंस में बैकलैश का यूज होता है। तो यहाँ ग्लोबल बैकलैश है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ जो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी कंट्रीज है वो अपना नेगेटिव रिएक्शन दे, और थ्रेट ऑफ ग्लोबल बैकलैश वही सिर्फ रोक सकता है तालिबान को किस चीज़ से? इन्फ्लिक्टिंग हार्म, जो तालिबान अफगान सोसाइटी पे हार्म पहुंचा रहा है, ओनली जो थ्रेट है ग्लोबल बैकलैश का वही रोक सकता है। एज नेशंस कम टू टर्म्स विद द एब्रप्ट चेंज ऑफ रेजिम इन अफगानिस्तान, जैसे कि हम देखते हैं जो एब्रप्ट मतलब होता है अचानक, सडन, अचानक जो रेजिम का चेंज हुआ है अफगानिस्तान में, दे विल सीक answers to many questions about the nature of new Taliban government that controls most of the territories, right? दे यहाँ अफगान पीपल के लिए यूज हो रहा है, जो जितने अफगान के लोग हैं जो अचानक वहाँ जो रेजिम चेंज हुआ है, अब वो लोग दे विल सीक मतलब खोजना होता है, दे विल सीक आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन का वो आंसर खोज रहे हैं। अबाउट किस चीज के बारे में? द नेचर ऑफ न्यू तालिबान गवर्नमेंट, किस तरह का नेचर होगा। जैसे कि आप लोग यदि हिस्ट्री पढ़े होंगे तालिबान का तो आपको पता चला होगा जो इससे पहले जो तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल किया था, दैट वाज वेरी ऑपरेसिव एंड काइंड ऑफ बहुत क्रूएल था, राइट? तो यही कह रहा है जो अब नया जो गवर्नमेंट तालिबान का बनने वाला है उसके नेचर के बारे में वहाँ लोग पता कर रहे हैं या पता करेंगे। दैट कंट्रोल्स, अब जो है तालिबान गवर्नमेंट है ऑलमोस्ट बहुत सारे टेरिटरीज को अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, कंट्रोल में ले लिया है। ऑलमोस्ट एज एन इमरजेंसी मेजर्स, लगभग एक इमरजेंसी मेजर की तरह, दैट रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ अलार्म इन अफगानिस्तान प्रोस्पेक्ट ऑफ अ स्टेबल फ्यूचर। ये कह रहे हैं जो एक इमरजेंसी मेजर्स की तरह जो अफगान के जो अफगान प्रोस्पेक्ट्स में जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसके फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर की इमरजेंसी मेजर के लिए यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैव एग्रीड टू होल्ड अ वर्चुअल G7 लीडर्स मीटिंग। अब जो अफगान के जो स्टेबल फ्यूचर है उसके लिए एज ए इमरजेंसी मेजर के लिए जो यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और यूके का जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, वो दोनों सहमत है एक वर्चुअल G7 लीडर के मीटिंग को बुलाने के लिए, टू डिस्कस ये करना है जो अ कॉमन स्ट्रेटजी एंड अप्रोच, जो अफगान का स्टेबल फ्यूचर किस तरह का होगा, उस एक कॉमन स्ट्रेटजी मतलब योजना होता है, और अप्रोच किस तरह का होगा, इसके लिए वो चाहते हैं जो एक वर्चुअल मतलब जो जितने भी G7 लीडर्स है वो बैठक करे। येट इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स एंड लाइकली फ्रस्ट्रेटिंग टास्क फॉर द G7 टू रिकॉन्साइल मतलब होता है रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन, its position on minimum governance norms for Afghanistan।
अब इसको ऐसे हम लोग देखते हैं, ये जो अब मीटिंग होगी, ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल और अ काइंड ऑफ लाइकली फ्रस्ट्रेटिंग टास्क होगा G7 के लिए टू रिकॉन्साइल, वो अपना पोजीशन फिर से रीस्टोर करने, रीस्थापित करने के लिए ऑन मिनिमम गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान पर मिनिमम गवर्नेंस नॉर्म्स वो स्थापित करे, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और फ्रस्ट्रेटिंग होगा G7 के लिए, विद द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ रूल बाय तालिबान। ये अब जी सेवन में जितने भी 7 कंट्रीज हैं उसको पता होना चाहिए, जो अब जो तालिबान का जो रूल का जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके संदर्भ में वो बहुत ही ज्यादा डिसीजन लेना फ्रस्ट्रेटिंग और कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। In its May 2021 फॉरेन मिनिस्टर्स कम्युनिके मीन्स क्या होता है, काइंड ऑफ मीटिंग असेंबल होता है, राइट। मई 2021 में जो विदेश मंत्रियों का जो एक मीटिंग था, द G7 नोटेड दैट, नोटिस किया G7, अ सस्टेनेबल इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट वुड बी, सस्टेनेबल मीन्स जैसे कि आप जानते हैं जो लंबा समय तक चल सके, इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड कर सके, पॉलिटिकल सेटलमेंट जो यहाँ अफरा तफरी है, अस्थिरता है पॉलिटिकल कंडीशन का इन अफगानिस्तान में, पॉलिटिकल सेटलमेंट वुड बी ओनली वे, एक ही वही तरीका होगा, टू अचीव अ जस्ट मतलब होता है फेयर एंड ड्यूरेबल पीस, एक वही तरीका है अफगानिस्तान में एक फेयर और जो लंबा समय तक चलने वाला शांति है, वही तरीका है, दैट बेनिफिट्स ऑल अफगान्स, जो कि सारे अफगान को लाभ पहुंचाएगा। तो यहाँ एक बार उस सेंटेंस को हम फिर से पढ़ लेते हैं, जो 2021 मई में फॉरेन मिनिस्टर के असेंबली जो वहाँ जो मीटिंग हुआ था, G7 ने नोट किया कि वहाँ एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट ही एक तरीका है वहाँ एक फेयर और लंबा चलने वाला पीस स्थापित करने के लिए, जो कि सारे अफगान को फायदा पहुंचाएगा। To the end, the G7 promised its support to the negotiation in Doha. दोहा कतर में है, and efforts to convene मतलब होता है call or assemble or summon a high level conference on Afghanistan in Istanbul. Just see the pronunciation, right? ये कह रहा है जो G7 ने प्रॉमिस किया था, जो ये अपना सपोर्ट है, वो दोहा में जो निगोशिएशन हुआ था उसके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था, और जो एफर्ट्स टू कन्वीन, उन्होंने प्रयास किया था एक मीटिंग, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान में बुलाने का इस्तांबुल में, राइट। बट द शेयर मतलब होता है कंप्लीट, द शेयर ऑडेसिटी मीन्स बोल्डनेस, the sheer audacity of Taliban takeover, takeover means किसी चीज को अधिग्रहण कर लेना, and its promise to make Sharia orthodoxy the basis of jurisprudence suggest that। अब इसको यहां तक एक बार हम पहले देखते हैं, जो शेमलेसली, शेयर मतलब होता है a kind of boldly audacity, जो इसमें जो तालिबान का जो टेक ओवर किया है और उसका जो तालिबान ने प्रॉमिस किया है, जो शरिया ऑर्थोडॉक्सी, जो कि ये जूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है लीगल सिस्टम, वो सजेस्ट करता है शरिया ऑर्थोडॉक्सी, जो उसी के बेसिस पे जो उसका लीगल सिस्टम है, वो सजेस्ट करता है कि दैट तालिबान इंटरलोक्यूटर मीन्स होता है मध्यस्थता करने वाला, अटेंडिंग दीज पार्लेज मतलब मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, मे नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ देयर कमांडर्स। ये जो जितने भी मीटिंग है उसमें जो मध्यस्थता करने वाले, जितने तालिबान की मध्यस्थता करने वाले जितने लोग इस मीटिंग में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट नहीं करता है वॉइस ऑफ देयर कमांडर्स, जो कि तालिबान के कमांडर है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे, क्योंकि वहां कुछ और वो कुछ बोल रहा है
और अफगानिस्तान में कुछ और कर रहा है, राइट। सिमिलरली उसी तरह द G7's एंड्योरिंग एस्पिरेशन, एंड्योरिंग एस्पिरेशन मतलब होता है जो ड्यूरेबल, जो इनकी इच्छा है फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, एक सार्थक पार्टिसिपेशन एंड inclusion of the voices of women, young people and those for minority groups looks to be dashed मतलब होता है to strike something forcefully, और बहुत बुरी तरह से उसको तोड़ देना, राइट। तो उसी तरह से जो G7 का जो इंड्योरिंग एस्पिरेशन है, मीनिंग फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, और जो वो चाहते हैं जो औरतों की आवाज़ या फिर यंग पीपल हो या फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स का जो आवाज़, जो वो इंक्लूजन उनको लगता है जो लुक्स टू बी डैश, ये ऐसे प्रतीत होता है जो वो बेकार होगा, बिल्कुल तरह बेकार हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इफ़ यू फाइंड कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर वीडियो को कंप्लीटली देखें, और दूसरी बात उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई इफ़ यू वांट टू ऐड एनी कमेंट तो आप जरूर कमेंट करें, इसमें मैं क्या और सुधार कर सकता हूँ, मैं आपको और कैसे अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, आप जरूर बताएं कमेंट करके। नाउ नेक्स्ट, गिवन दैट मीन्स होता है जो भी फैक्ट है उसको अकाउंट में लेते हुए, गिवन दैट द प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशन and regime change has amounted to naught in this country। अब ये ऐसा है, यदि सारे फैक्ट को हम देखें तो अमेरिका जो 20 साल से वहाँ मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर रखा था, और जो रेजिम चेंज हुआ है ये अमाउंटेड टू नॉट मतलब नील होता है, बेकार हो गया इन दिस कंट्री। गोइंग फॉरवर्ड द ओनली, यदि आगे हम देखें, the only lever that G7 might have to press for internal change in Afghanistan, एक ही तरीका बच रहा है G7 के लिए जो इंटरनल चेंज अफगानिस्तान में हो, इज वो है कि फॉरेन एड्स मतलब विदेशी सहायता, राइट। यदि वो कुछ चाहता है जो अफगानिस्तान में इंटरनल चेंज हो तो उसके लिए वो फॉरेन एड ही उसका एक वो हो सकता है, मतलब यदि वो चाहे तो उसको रोक दे या बढ़ा दे। एंड शुड द सर्कमस्टांसेस वारंट इट, यदि ऐसा स्थिति बनता है वहां, देन सैंक्शन एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है कोई भी कंट्री को रास्ते पर लाने के लिए। इंडीड द May 2021 कम्युनिके नोटेड दैट, यहां से ये मतलब नोट किया जा सकता है, करंट एंड फ्यूचर सपोर्ट टू अफगान गवर्नमेंट relies on the adherence to the principles set out in Afghanistan partnership framework and progress towards the outcomes in the Afghanistan national peace and development framework too। नो सी, इसको हम इस सेंटेंस को तोड़ कर देखते हैं कि 2021 में जो बैठक हुई थी फॉरेन मिनिस्टर का, 2021 में करेंट, उसमें ये नोटेड किया गया और ये नोटिस किया गया कि जो करेंट और फ्यूचर सपोर्ट है, करेंट एंड फ्यूचर सपोर्ट टू अफगान गवर्नमेंट, ये डिपेंड करता है कि एडियरेंस मतलब होता है कमिटमेंट और अटैचमेंट, ऑन कितना वो कमिटेड है उस सिद्धांत से जो कि सेट आउट किया गया था अफगानिस्तान पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में, जो कि and progress towards the outcome in the Afghanistan National Peace Development Framework as decided upon at the November 2020 Geneva Donors Conference। कहने का मतलब ये है जो करंट एंड फ्यूचर सपोर्ट जो अफगानिस्तान का इसी बात पे निर्भर करता है कि वो कितना जो अफगानिस्तान पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में और अफगानिस्तान नेशनल पीस डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2 में जो भी सिद्धांत है उसको वो कितना उसको कर पाता है। येट इफ देयर इज वन सिग्नल दैट द कंडीशनल नॉर्म्स इल्यूसिडेटेड बाय द G7, अब इल्यूसिडेट मतलब होता है एक्सप्लेन और मेक क्लियर, कुछ चीज को क्लियर करना, तो यहाँ ये कह रहा है
इफ देर इज वन सिग्नल, यदि एक सिग्नल है दैट कंडीशनल नॉर्म्स एलुसिडेटेड बाय G7, जो G7 द्वारा जो एक जो कंडीशनल जो एक शर्त जो नॉर्म्स जो शर्त रखी है विल बी ब्रेजनली मतलब होता है सेमलेसली डिसरिगार्डेड बाय तालिबान। जो जो G7 जो अपना एक नॉर्म्स और जो कंडीशनल नॉर्म्स जो इस G7 के द्वारा जो क्लियर किया गया है मे बी और विल बी, ये डिसरिगार्ड मतलब बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा और बिल्कुल अपनाने से मना कर दिया जाएगा सेमलेसली और बोल्डली। इट इज that they have already been disregarded to the extent, यहां से हम थोड़ा देख लें, it is that they have already been disregarded to the extent that the Islamist groups have been linked to numerous attacks on civilians, including targeted campaign against women in public, human rights activities, and media person. Now see, ये ऑलरेडी तालिबान ने जो अटैक किया है, जो टारगेटेड कंपेन अगेन वुमेन इन पब्लिक लाइफ, जो वुमेन के प्रति जो उनका वो टारगेटेड अटैक है, या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पर जो अटैक है, या फिर मीडिया पर्सन पर, उससे ऑलरेडी ये दिखाई दे रहा है जो ही इज नॉट गोइंग टू disrespect the G7's conditional norms. This means call for eschewing violence. eschewing मतलब क्या होता है? refrain from और abstain from. This means calls for जो violence से हटना और allowing unhindered access to humanitarian aid. unhindered means बिना रुकावट के, may fall on the deaf ear, ये बेकार हो सकता है, unless there is punitive element that lends teeth to the such demands. Now see, इसका मतलब ये हुआ दिस जो वायलेंस से हटे तालिबान, या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उस पर जो अलाउइंग उससे जो रोका जाए, ये मे फॉल, ये बेकार हो सकता है ऑन डेफ ईयर, मतलब बिल्कुल अनसुना किया जा कर देगा तालिबान, अनलेस जब तक कि देर इज अ प्यूनिटिव, एक पनिशमेंटिव टाइप एलिमेंट ना हो, दैट लेंड्स टिथ टू द सच डिमांड. लेंड टिथ मीन्स होता है जो ऐसे डिमांड को रोका जा सके. If the Taliban have distilled past strategic learning, यदि जो पहले का जो उसका जो उससे जो वो कुछ सीखे, it might hold out hope that this time around, इस समय ये आशा रखी जा सकती है, they will limit the damage, जो उन्होंने डैमेज पहले किया था अफगानिस्तान पे, वो डैमेज को लिमिट करेगा. दे इन्फ्लिक्ट ऑन द फैब्रिक ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ अफगान सोसाइटी. तो उस समय यदि वो पहले से कुछ सीखे या पहले से जो उसमें कुछ सुधार लाए, तो इस समय कम हार्म पहुंचाएगा जो अफगान सोसाइटी जो उसका जो फैब्रिक है उस पे. इफ नथिंग फॉर फियर, यदि कुछ डरने वाली बात ना हो, that the backlash that it will bring from the global community will once again break their grip on the power. यदि फिर से एक जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो उसका जो नेगेटिव अप्रोच हो, या फिर वो उसको फॉरेन एड इतना ज़्यादा सपोर्ट ना करे, उस पर ज़रूरत पड़ने पर सैंक्शन लगाए, तो हो सकता है जो ये फिर से उसका पावर अफगानिस्तान से तालिबान का हट जाए और वहाँ पीस प्रोस्पेरिटी फिर से हो. तो फ्रेंड, इस तरह हमने देखा आज का एडिटोरियल. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वर मेनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं. और मुझे ऐसा लग रहा है जो आज हम लोगों ने बहुत न्यू वर्ड सीखे. आप वीडियो को देखें और फिर हिंदू एडिटोरियल पढ़ें. इससे आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन ये सारे इम्प्रूव होंगे. राइट, होप दिस वीडियो एड्स value to your education. If you like it, please like the video, watch the video, and subscribe the video. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Bye bye.